हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर अभिमन्यु। बहुत शानदार स्टोरी है और ये स्टोरी महाभारत से ली गई है। अभिमन्यु के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो इससे पढ़िएगा और सीखिएगा। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दुर्योधन वेंट टू द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य जो थे वो सेनापति थे किसके? दुर्योधन के, ठीक है। और बहुत ही बिटरनेस में और गुस्से में क्या कह रहे हैं, हाँ, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ जनरल्स थे सेना के, सेनापति। Esteemed Brahmana Yudhishthir was quite within your reach yesterday, and if you really wished to take him, no one could have prevented you. Yet you did not take him, and to me the events of yesterday are inexplicable. I cannot understand what makes it hard for you to carry out your promise to me. Great men are incomprehensible. बोले जब आपकी पकड़ में था युधिष्ठिर, आपने उसे छोड़ क्यों दिया था? मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा आपने क्यों किया। और जो महान लोग हैं वो ऐसा काम नहीं करते। द्रोणाचार्य ने क्या कहा? द्रोणाचार्य वॉज एक्सीडिंगली हर्ट बाय दिस इंसल्टिंग insinuation. Duryodhana, he said, I am putting forth on your behalf all the strength and skill I possess. You entertain thoughts unworthy of a king. As long as Arjun is present, supporting Yudhishthir, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू सीज हिम। जब तक अर्जुन है वहां युधिष्ठिर को सपोर्ट करने के लिए, तब तक मुश्किल है कि हम उसे सीज कर सके। आई हैव टोल्ड यू दैट ऑलरेडी, इट इज ओनली इफ वी मैनेज somehow to get Arjun out of the battlefield, then we can hope to carry out this plan as you desire, and I am devising ways to attain his objective. उन्होंने कहा कि कोई ऐसा प्लान बनाओ कि अर्जुन को दूर ले जाओ। अगर अर्जुन दूर होगा तो मैं युधिष्ठिर को पकड़ पाऊंगा, अगर अर्जुन रहेगा तो नहीं पकड़ पाऊंगा। क्या होता है फिर? Thus did Drona nobly conquer his just anger and seek the comfort Duryodhan in his distress. On the 13th day, the Samaspartaks again challenged Arjun. अर्जुन को फिर से चैलेंज किया गया बैटल में, and accordingly went to attack them. Samsaptaks, where they were arrayed to the south of the main battlefront. The battle that was fought between the Samsaptkas and Arjun was the fiercest event that had been seen or heard of till then. बहुत भयंकर युद्ध हुआ इनके में, है ना। तो नाम यहाँ पर दिया गया समसप्तकस। वैसे तो अर्जुन को भगा के ले जाता है वो और युद्ध से लड़ता है, ये सारी स्टोरी हमने सुनी है। When Dhananjay left the main front of meet the Samastapaks, Duryodhan rearranged his army in the lotus formation and attacked Yudhishthir fiercely. जैसे ही वो बाहर लेके जाता है अर्जुन को, लोटस के फॉर्मेशन में आर्मी इकट्ठे करते और अटैक करते हैं। Abhimanyu, son of Arjun and Subhadra, was still an adolescent, but had already won recognition as a mighty man at arms, even as the equal of his father and uncle in battle. अपने अंकल और फादर के बराबर था वो बैटल में। अभिमन्यु जो कि लड़का था अर्जुन का और सुभद्रा का, इसके बहुत फेमस था। Yudhishthir called Abhimanyu and said to him, Dear son, Dronacharya is harrying our army greatly. Arjun is absent, and if we would be defeated in his absence, he will be grieved beyond and measure. No one among us has been able to break Drona's array. You know you can do it, and no one else. I ask you to take up this task. तो उनके ताऊ जी यानी कि युधिष्ठिर ने कहा अभिमन्यु से कि द्रोणाचार्य हमारी सेना को मार रहे हैं और एक एरे बना रहे हैं, यानी कि एक चक्रव्यूह बना रहे हैं जिसमें हम लोग फंस रहे हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं। तुम केवल हमें बचा सकते हो, क्योंकि अगर अर्जुन लौट के आएगा तो पता चलेगा हम सब लोग घिर गए, बहुत दुख होगा उसको। तो इन्वाइट किया कि उसको लड़ने के लिए अभिमन्यु के लिए। अभिमन्यु ने कहा आई कैन डू इट, रिप्लाइड अभिमन्यु। आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय माय फादर ऑन हाउ टू पेनिट्रेट दिस फॉर्मेशन एंड कैन सर्टेनली डू सो। मेरे फादर ने तो मुझे बताया था ये कैसे पेनिट्रेट करेंगे, लेकिन but if after forcing my way it should unfortunately become necessary for me to come out, I shall be at a loss about what to do, being as yet uninstructed in the art of extrication. मुझे अंदर जाना तो पता है, लेकिन इससे बाहर निकलना मुझे नहीं पता है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? Valiant boy, बहादुर लड़के, break this impregnable formation and open a passage for us. बोले इस फॉर्मेशन को तोड़ो, हमारे लिए जगह बनाओ। We shall all break in your wake, और हम सब तोड़ देंगे। We shall be with you to face any danger and no question can rise of having to come out. बाहर निकलने की तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम सब लोग अंदर आ जाएंगे। I shall please my greater father and uncle, Abhimanyu said with enthusiasm.
मे योर पावर्स ग्रो सेड युधिष्ठिर एंड ब्लेस द यूथ। तो इसको आशीर्वाद दिया। चलिए अब सुमित्रा सी द्रोणास फ्लैग फ्लाइंग देयर। सुमित्रा ने देखा कि द्रोणा का फ्लैग, द्रोणाचार्य का फ्लैग। टू ड्राइव स्ट्रेट एंड फास्ट टू द पॉइंट said Abhimanyu to his charioteer. As the golden charioteer to which were yoked beautiful young horse approached, where Drona had rearranged his army, the soldiers in the Kaurav army shouted, Abhimanyu is coming, Abhimanyu aa raha, he has come. The Pandavas followed Abhimanyu close behind him. सब अभिमन्यु के पीछे चलते हैं। The Kaurava warriors were perturbed when they saw Abhimanyu's chariot approach them at great speed. Here is one great in valor than Arjun, they thought, and began to lose heart. वो तो उनके धक धक होने लगे। उन्होंने कहा अभिमन्यु आगे लड़ना है। Like a young lion on a herd of elephants, Abhimanyu rushed on. There was a ripple in the Kaurava ranks which bent under his headlong onslaught. The band soon became a break and under Drona's very eyes. The formation was breached and Abhimanyu entered. But the breach closed before the other Pandavas warriors could force their way in according to the plan and Abhimanyu was alone. तो अभिमन्यु एंटर तो कर जाता है लेकिन फिर वो घेरा बंद हो जाता है। दूसरे पांडव अंदर नहीं आ पाते, अभिमन्यु अकेला होता है। Kaurava warriors opposed him, but they fell like moss in the fire, one after another. Abhimanyu's shaft searched the weak points in the armor of his enemies, and the bodies of soldiers lay strewn on the field. Bows, arrows, swords, shields, javelins, pieces of harness, chariot, canopies, axes, maces, wipes, conches, along with several heads and limbs of slain warriors covered the field. पूरा मैदान भर दिया एकदम सब हथियारों से और बहुत सारे वॉरियर को मार के। Seeing the destruction wrought by Abhimanyu, Duryodhana rushed in person to oppose the youthful warrior. Drona, having learned that the king himself was engaged in battle with Abhimanyu, became anxious and sent veterans to protect Duryodhana. तो दुर्योधन के खिलाफ अभिमन्यु ने लड़ना शुरू कर दिया था। अब जो बड़े योद्धा थे, वेटरन थे, उनको भेजा गया। With great difficulty they managed to rescue the king from the boy hero, who greatly disappointed at the escape of Duryodhana, vented his anger on the warriors that had come to rescue him and put them to headlong flight. Then, throwing away all sign of shame and chivalry, a large number of veteran warriors made a combined and simultaneous attack on the hero, who found himself alone, surrounded by enemies on all sides. But even as on all sides a rock receives the rising tide of the sea, Arjun's son withstood this united onslaught, all of them equipped with arms, surged in and attacked on the young hero, only to be dashed back, baffled and broken. Khan's armor was pierced. Salya was badly wounded and sat, unable to move in his chariot. Salya's brother came up in great wrath to avenge his brother's disgrace, but the fell and his chariot was broken piece. अभिमन्यु का रथ टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो गिर जाता जमीन पर। Thus did Abhimanyu alone and unsupported. अब बेचारा अकेला था, unsupported था। Oppose a host of veteran warriors, बहुत महान महान योद्धा थे उसके अगेंस्ट में। उसने वो सारी स्किल यूज की जो उसके फादर ने और वासुदेव ने, जो कि उसके मामा थे, उन्होंने सिखाई थी। Seeing this, Dronacharya's eyes were filled with tears of affectionate admiration. द्रोणाचार्य की आंखें भर आई। इन्होंने देखा इतना बहादुर योद्धा, क्योंकि द्रोणाचार्य के शिष्य का ही लड़का था ये, अर्जुन का। Was there ever a fighter to equal this boy Abhimanyu? Exclaimed Drona to Kripa in the hearing of Duryodhana, who could not contain his anger. कृपाचार्य से कहते कि क्या कोई है इसके बराबर का फाइटर? The Acharya's partiality for Arjun's prevents him from killing Abhimanyu. Duryodhana said, and he signs his praise instead of fighting him. Indeed, if the Acharya were minded to spouse of Abhimanyu, would it take him long to do? तो कह रहे इसकी तारीफ करने का तुमको टाइम मिल गया, लेकिन इसको मार नहीं रहे हो। दुर्योधन गुस्से में बोलता, offended Duryodhan suspect and complain in this manner against Bhisma and Drona, having undertaken a war of adharma. He was often led to speak in this manner and hurt the feelings of the acharyas who stood loyally by him, even when they saw the wickedness of his ways. Dushasan roared in anger and exclaimed, "This obstinate lad will perish," nor and led his chariot forward to attack Abhimanyu.
The chariots of Abhimanyu and Dusashan made wonderful movements against each other, and the battle raged long. Dusashan और Abhimanyu में अब टक्कर हो गई है. Dusashan was struck senseless in his chariot, and his charioteer just managed to leave the field, saving Dusashan's life. वो वहां से घोड़ा लेके भाग गया उसका रथ लेके, तब तो दुशासन बचा अभिमन्यु से. Karna attacked Abhimanyu with his shafts and harassed him greatly, but one of the Abhimanyu's arrow felled Kan's bow, and the young warrior followed up this advantage so vigorously that he put Karna and his supporters to flight. The Kaurava forces, when they saw this, were demoralized. जब उन्होंने देखा कर्ण का भी उसने जो है धनुष गिरा दिया, तो कौरवों की जो सेना थी उनमें तो खलबली मच गई. The army was in confusion and men fled in all directions, not caring for Drona's shouts of remonstrance. And Abhimanyu destroyed those that stood as fire destroys the dry jungle in summer. जैसे कि गर्मियों में जंगल में आग लग जाती ना, उसी तरह से अभिमन्यु सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था. यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी ने ये लिखा था. फ्रेजेस क्या है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. ओके, बट इसमें क्या हो सकता है? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. जम्प्ड अप डाउन ये ना सब्जेक्ट है. विदाउट होम कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं. ओके, अंडरलाइन करना हमें फ्रेज पर. इसमें चलिए करते हैं हम लोग अंडरलाइन. इस चैप्टर बहुत शानदार चैप्टर था ये. ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट करेज. क्या करने वाले हैं? मैन ऑफ ग्रेट करेज. ही इज फ्रॉम अफ्रीका. कनिका वर्क्स इन ए स्लो मैनर. आई एंजॉयड प्लेइंग स्क्रैम्बल. ध्यान रखना हमें सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं होता. The show will begin in a short while. In a short. Teachers plan the school calendar with great care. चलिए, फ्रेजेस तीन तरह के होंगे. एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज. ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, एडवर्ब की तरह, और ये नाउन की तरह काम करते. अंडरलाइन करना फ्रेज में और हमें बताना है किस तरह का. अंकल जक्कू विजिट अस अगेन एंड अगेन, ये एडवर्ब फ्रेज है. ओके, इन अ लाउड वॉइस ये एडजेक्टिव फ्रेज है. स्माइलिंग फेस ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है. मेड ऑफ वुड ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है. सेव्स नाइन ये नाउन फ्रेज है. ओके, लव्स रीडिंग नोवेल्स ये भी नाउन फ्रेज. अब आइएगा ई एल और एल ई लगा के हमें इन्हें कंप्लीट करना. चलिए, तो एंगल, एंजल भी कर सकते थे, एंगल भी कर सकते. कैटल, एंकल, एक्सेल, लॉरेल, ज्वेल, एप्पल, डीजल, गैबल. ठीक है, नया वर्ड बनाना है आपको, नए दोनों मिला के. जैसे की होल तो एक साथ लिख दो, की होल. टाइपराइटर एक साथ लिख दो. इसी तरह से करना, इजी है ये बिल्कुल. सनराइज एक साथ लिख दो. सनफ्लावर एक साथ लिख दो. ठीक है, एक साथ आप लिख सकते हैं. न्यू वर्ड फॉर्मेशन, न्यू वर्ड बनाने लेटर्स को जो गिवन वर्ड में दिए हैं. कंफर्ट, नया वर्ड क्या बन जाएगा? अनकंफर्ट. अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, डिस लगा दो. ठीक है, अट्रैक्शन तो डिस्ट्रैक्शन कर दो, ये हटा दो. गवर्नमेंट तो गवर्नमेंटल कर दो. एक्यूरेसी है, यहाँ पे क्या कर दोगे? एक्यूरेट कर दो, एक्यूरेट. ठीक है, नया वर्ड बनाना. आते हैं हम लोग इस पे अब. वर्ड टू ब्रदर्स, कौन कौन थे? दो ब्रदर, पांडु और धृतराष्ट्र. राइट, ये दोनों ब्रदर्स थे. वॉज द मैटरनल अंकल ऑफ दुर्योधन. दुर्योधन के मैटरनल अंकल कौन थे? इनके थे शकुनी. वॉज द सन ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा. अभिमन्यु द ग्रेट वॉरियर. समस्तपत वॉज फॉर्म टू किल अर्जुन. The war of the Mahabharat was the war of धर्म, धर्म युद्ध.
क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक, चैप्टर से ही करना है आपको। एक्टिविटी है, कॉम्प्रहेंशन दिया है, इसको पढ़ के आंसर करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।